तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 7 के मैथ्स के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। विच पेयर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है। किसको देख के प्लस करके 180 आ रहा है, वो सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल डी इज़ द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ -15 प्लस, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम पहले जो क्वेश्चन है उसे लिख देंगे। 15 डिवाइड बाई ये 15 डिवाइड बाई -5, तो ये 15 तो ऐसे ही उतर जाएगा और डिवाइड का साइन भी उतर जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, तो 3 आंसर आ गया, माइनस का साइन गया। ठीक है, अब इस दोनों को करेंगे तो आएगा 3 5 जा 15 और माइनस का साइन, तो C -5 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 24 सेंटीमीटर, द बेस 8 सेंटीमीटर, तो हाइट निकालनी है। आंसर करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, 24 हमें एरिया दिया हुआ है, हाफ लिख देंगे, बेस 8 दे रखा है, हाइट नहीं पता तो H ऐसे लिख देंगे। अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो डिवाइड में होता है इंटू में चले जाता है, तो ये 24 के पास इंटू हो जाएगा और 8 बेस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा और H यही रह जाएगा। 8 3 जा 24 करेंगे, फिर 3 2 जा 6 करेंगे, तो H की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर है C 6 सेंटीमीटर। इस एक फिगर दे रखी है, ठीक है, इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, जो सेम बने होते हैं। जैसे कि इसमें है 1 2, तो 1 भी इस पैरेलल लाइन के इधर बना है और 2 भी इस पैरेलल लाइन के इधर बना है, तो 1 और 2 दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 5th क्वेश्चन है, विच फ्रीक्वेंसी डज द टेलीमार्क, ये बता रही है। तो ये 5 होता है, 5 होता है, तो दोनों मिलकर 10 हो गए, तो C राइट आंसर है। द वैल्यू ऑफ -2 + 5 + -6 की हम पहले स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, 5 और 2 कितने होंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 लेस हुआ तो 3 आएगा, साइन प्लस का। ठीक है, और प्लस माइनस ये दोनों माइनस होते हैं, तो यहाँ -6 लिख देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 3 गया 3 और साइन बड़ी नंबर का -3, तो B -3 इज़ द राइट आंसर। 7 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2r, तो 2r की जो होती है, तो इसका आंसर है B 4πr। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, इज नॉट इक्वल टू, इसका आंसर है हाफ AB BR, B इज द राइट आंसर। 9 क्वेश्चन है, 11 के स्कूल के नंबर स्टूडेंट दे रखे हैं, कितने कितने पढ़ते हैं। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है 38 की। तो फ्रीक्वेंसी है मतलब 38 कितने बार आया, तो कितने बार आया, 1 2 और 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर को पहले प्लस करके लिख दो, 1 2 3 4 करके, सब माइनस माइनस माइनस, सबको प्लस कर दो। कितने आएंगे, जितने 5 बोले तो 5 6 6, जितने बोले तो इनको प्लस करके आए -15। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा D। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर विल फिल अप द बॉक्स, तो यहाँ -3 आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे, और वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 प्लस हो जाएगा और 3 बड़ी का साइन भी आ जाएगा, तो C इज़ द राइट आंसर। सेक्शन B है, इन द गिवन फिगर इफ A की वैल्यू 20 दी है तो B की निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ही चीज़ जो होती है एक लाइन पे बनी हुए होते हैं, तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 होते हैं, तो हम लिख देंगे 5B + 2A = 180 लीनियर पेयर। ठीक है, 5B ऐसे ही रहेगा, 2A + 2 आ जाएगा और A की वैल्यू 20 दे रखी है, वो लिख देंगे साथ में 180। अब ये 5B ऐसे ही रहेगा, 22 × 40 हो गया। ठीक है, यहाँ 180 5B, अब 180 में से 40 गया। ठीक है, तो B की वैल्यू आ गई, यहाँ आ जाएगा 140 और B यहीं रहेगा, 5 इसके अपॉन में आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो आंसर आएगा 28, तो B की वैल्यू है 28। ये फिगर दे रखी है और पार्ट में, इसमें हमें 2 अल्टरनेट एंगल बताने, तो अल्टरनेट एंगल Z बनाते हैं, एक इधर वाला होना चाहिए इधर, तो एक पेयर हो गया 4 6, दूसरा हो गया 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन में ये देखो तो कितने हैं, ये टोटल 7 है, और 7 भी क्या बने, हाफ बने। ठीक है, तो हम 7/2 लिख देंगे, फिर जब इसको ये करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 जा 6 और 1 7, तो 3 होल 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, राइट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, तो ये खुद कर सकते हैं बच्चे। 5 क्वेश्चन है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड दिस एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 के, तो वो किस रेशियो में थे, 2:3 में थे, तो रेशियो की जगह x लगा देते हैं, 2x + 3x 180 हो जाएगा, दोनों मिलके 5x हो जाएंगे, 180 x यहीं रहेगा, 180 के अपॉन में 5 आ जाएगा। जब हम इसे काटेंगे 5 3 = 15, ठीक है, 3 बचा, 5 6 = 30, तो x की वैल्यू आ गई 36। अब हमें इन दोनों के वैल्यू भी निकालनी थी। 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 36 72, और 3x की हो जाएगी 3 × 36, x के साथ इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 108। द गिवन फिगर शोज अ नंबर लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a देखो कहाँ है, यहाँ से नंबर शुरू हो रहा है, यहाँ 2 है या 3 है, -4 -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -6, तो a की वैल्यू -6 आ जाएगी। अब हमें a + b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू -6 है, ठीक है, अच्छा a की वैल्यू -6 आ गई, और b की वैल्यू क्या है, ये यहाँ दिया हुआ है, ये -2 है, ये -1 होगा तो ये 0 होगा, और ये क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इधर प्लस की नंबर जाती है, इधर माइनस की, तो ये 1 होगा, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब a + b निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, -6, और b की 1 है, तो 6 में से माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 1 गया 5, साइन बड़ी का -5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको पूरा करना है, सिमेट्री बनानी है, तो खुद बच्चे कर सकते हैं। सेक्शन सी पार्ट है, वरुण डिवाइड अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टू इक्वल पार्ट, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल शेप डिस्क। तो इसमें हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr, पाई 22/7 है, r 7 है, ठीक है, 7 से 7 गया तो ये आ गया 22 7। अब डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, ठीक है, 2r, ठीक है, 2r होता है, 2 है, और r हमें 7 दे रखा है तो उसका डबल होता है, 7 अगर रेडियस है तो ये हो गया 14। अब पैरामीटर भी सेमी सर्कल डिस्क हो गया, जितना ये आया था और ये आया था, इन दोनों को प्लस कर दिया। 8 का ही और पार्ट है, अ काव वॉज टाइड विद अ 10 मीटर लॉन्ग रोप टू अ पोल इन अ ग्राउंड में बधी थी। शी स्टार्टेड टू टेक सर्कुलर राउंड, वो सर्कुलर राउंड लगा रही थी अराउंड द पोल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई काव इन 10 राउंड। 10 राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें रेडियस दे रखा है 10 मीटर, और सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, तो 2 लिखेंगे, पाई इसने 3.124 लेने को बोला है तो 3.14 ले लिया, और रेडियस हमारा 10 है, 10 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 10 जा कितना हो गया, 20 हो गया। अब 0.14 है, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम 314 को अपॉन में 100 कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, और 2 5 जा 10 आ गया। अब 314 अपॉन में 5 है, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर निकल जाएगा ये। तो ये तो इसका सरकमफ्रेंस आ गया, मतलब ये पूरा एक चक्कर। अब हमें कितने चक्कर निकालने हैं, 10 चक्कर लगाए, उसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस होगा 62.8 की इंटू कर देंगे 10 से, तो आ जाएगा 628 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन 1 वीक द लेवल ऑफ वाटर इन यमुना दिखा रखा है इसमें, ठीक है, फॉर विच 2 days ऑफ द वीक वॉज द वाटर लेवल इक्वल किन 2 दिनों में था, थर्सडे और सैटरडे में था। देखो थर्सडे में भी सेम है और सैटरडे में भी सेम है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सेकंड में डिफरेंस निकालना है ट्यूसडे और वेडनेसडे का। ट्यूसडे का है 204, ठीक है, और वेडनेसडे का है 206, तो माइनस करेंगे 206 माइनस 204, तो आंसर आएगा 2। फॉर हाउ मैनी डेज ऑफ द वीक वॉज द वाटर लेवल हायर देन 204.5। तो ये 204 है, इससे ऊपर देखना है, तो ये 1 डे है, 2 डे है, 3 डे है, 4 डे ऊपर है, क्योंकि ये 204.5 ही है तो ये ऊपर नहीं है, तो इसलिए 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करना है, ठीक है, इसमें a की वैल्यू 24 है, b की -12 है, c की -3 है। तो हम पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लिख देंगे, फिर a की जगह 24 लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, b की जगह -12 प्लस c की जगह -3, फिर नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसका साइन लगाएंगे, a की जगह 24 फिर डिवाइड b की जगह -12, ऐसे भी प्लस का साइन, a की जगह 24 डिवाइड c की जगह -3, हमने पहले वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद 24 डिवाइड आ गया, -12 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, और फिर नॉट इक्वल टू का साइन, फिर 24 हो गया, और ये -12 का ब्रैकेट खोल दिया, -12 लिख दिया, इधर प्लस का साइन लग गया, 3 8 जा 24, 8 जा आ गया, 8 जा जो आया वो किस में आया, माइनस में आया। अब अगले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 24 आ गया और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करके आता है 15, तो डिवाइड में इसको -15 मैंने लिख दिया, ठीक है, फिर नॉट इक्वल टू का साइन। अब 12 2 जा 24 होता है, तो 2 जा लिखेंगे, साथ में माइनस का साइन, और ये प्लस -8 हो गया। अब हम इसको काटेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, तो यहाँ आ जाएगा -8/5,
क्योंकि साइन नीचे नहीं आता माइनस का, इसलिए ऊपर कर देंगे नॉट इक्वल टू, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हैं तो ये 10 आ जाएगा साइन बड़ी का, और ये दोनों आपस में नॉट इक्वल टू हैं। ठीक है, ये बात हमारी प्रूव हो गई, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में एक फिगर दी हुई है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एक्स लिख देंगे, एक्स की वैल्यू 75 होगी, क्योंकि एक्स और 75 दोनों एक ही साइड बने हुए ट्रांसवर्सल के। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड बने होते हैं तो इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक्स 75 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ऐसे ही ये दोनों भी सेम बने लाइन के ऊपर ये भी कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा, तो y इजिकल टू एक्स इजिकल टू 75 होगा, सेम रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें z निकालना है, तो अब देखा जाए तो ये y और z दोनों मिलके क्या होते हैं 180 होते हैं, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये सेम साइड में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों 180 हो गए, तो y की वैल्यू 75 है, z ऐसे ही रह जाएगा। अब z यहीं रह जाएगा, 180 के पास 75 माइनस हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 105। इसका और पार्ट है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। ठीक है, EBD हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, और DBC ये हो जाएगा 70, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला EBC हो जाएगा 120, EBC ये दोनों मिलके ये 70 है 50 है, तो ये टोटल 180 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में 180 बैठने चाहिए। ठीक है, और ABD इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, क्योंकि 60 ये था और 50 ये हो गया, तो ये हो गया टोटल मिला के 110। क्वेश्चन नंबर 14 में एक इस तरह से स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉल का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड पूर्णिमा विड्रॉल फॉर हर अकाउंट 3 मंथ्स, मई से जुलाई तक में कितना निकाले थे, तो जो भी अमाउंट दिया उसे प्लस कर दो। ठीक है, फिर ये डेट, तो इसका आंसर आ गया 2800। हाउ मच मनी डिड पूर्णिमा डिपॉजिट इन 2 मंथ, इसका है 2700। इफ पूर्णिमा डिपॉजिट ₹300 विड्रॉल 700। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड देन व्हाट विल बी द बैलेंस, तो कितना बैलेंस होगा 3700। ठीक है, और इसका है दूसरे वाले का, इसका आंसर आ जाएगा 3600। क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन डिज़ाइन 1। ये डिज़ाइन 1 है, इससे 3 सिमेट्री नंबर ऑफ निकल सकती है। ठीक है, इस तरह से, तो 3 निकल गई। हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 2 में कितनी निकल सकती है 4। ठीक है, हाउ मैनी सर्कल आर ड्रॉन इन डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 2 में कितने सर्कल ड्रॉन हो सकते हैं, कितने हैं, तो ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक फिगर दी हुई है, उसके बेस पे क्वेश्चन है विच हैंड विल बी द कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म कौन है, ये वाली। ठीक है, आर एंड, जो आर एंड है वो कॉमन है। दूसरा है विच टाइप ऑफ एंगल इज एंगल ए है, छोटा है, तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा एक्यूट एंगल। विच टाइप ऑफ एंगल इज सी क्या हो रहा है, सी एकदम, सी पे और कोई डिवीजन नहीं है, तो ये पूरा बना है एक लाइन पे, तो सी इज अ स्ट्रेट एंगल। फिर पूछ रहा है इज सी इक्वल है A+B, तो हाँ सी जितने में A+B बने उतने में सी बना है, तो इसका आंसर है यस। फिर ये बोल रहा है 5 o'clock पे व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड, तो इस 5 o'clock पे कैसा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा।